ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन में इसको डाइव करना था यह सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में था और इसी पोर्ट पर ठंडे पानी के नीचे ओशियन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक में मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को यह सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटैन को पानी में उतारा जाना था। दोस्तों, इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्सन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग मौजूद थे, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रस, जो ओशियन गेट के सीईओ थे, वो भी मौजूद थे। तीसरे नंबर पे पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिपरेक के एक्सपर्ट थे और इन्हें टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिरी में पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। कहा जाता है कि ओशियन की गहराइयों तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समुद्र की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे शरीर पर नहीं, सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक सबमरीन में कितना प्रेशर पड़ता होगा। संडे 18 जून 2023 दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट किया गया। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट में मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही, उनका सबमरीन से संपर्क टूट गया। इसके कुछ देर बाद ही कोस्ट गार्ड और मरीन एक्सपर्ट को सबमरीन के बारे में अलर्ट किया गया। हालांकि तब तक सबमरीन की लास्ट लोकेशन ही ट्रेस हो पा रही थी। सर्च अभियान शुरू होते होते सोमवार सुबह हो गई। 4 दिनों तक लगातार खोज के बाद 22 जून को पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक के पास मिला, जिसे कनाडा की रिमोट से ऑपरेट होने वाली यूएवी ने बरामद किया। यूएस नेवी के रिटायर्ड हाई रैंकिंग डॉक्टर की माने तो पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत सिर्फ कुछ मिलीसेकंड में ही हो गई होगी। इस पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिला है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे की वजह कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन को बताया जा रहा है। दोस्तों, कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन तब होती है जब किसी सबमरीन के अंदरूनी हिस्से में इतना ज़्यादा दबाव बन जाए कि वो बुरी तरह से डैमेज हो जाए और फिर काम करना बंद कर दे। ऐसे ही इस दुर्घटना में होने की बात कही जा रही है। इस सबमरीन के अंदर के नज़ारे को देखोगे तो ये सबमरीन में सिर्फ 5 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। इसमें जो खिड़की थी उसे व्यू पोर्ट कहते हैं। ये सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था अब तक जितना भी सबमरीन बनाया गया है उसमें से। इसकी जो मेन बॉडी थी, जिसे हल कहा जाता है, वो कार्बन फाइबर की बनी थी। एंड में 2 कैप्स लगी थी जो टाइटेनियम की थी और इसका टोटल लेंथ है करीब 6.7 मीटर और वजन 10,400 किलो से भी ज़्यादा। इसके डिजाइन में बाहर देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जिसके जरिए इसे चलाया जा सकता है। और दोस्तों, इसको कंट्रोल किया जाता था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा। दोस्तों, इस सबमरीन का दरवाजा बाहर से ही बंद और खोला जा सकता था। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर क्या कारण रहा इसके इम्प्लॉयजन का। दोस्तों, टाइटन की मेन बॉडी कार्बन फाइबर की थी, लेकिन आमतौर पर जो सबमरीन बनाई जाती है वो स्टील, टाइटेनियम या एल्युमिनियम की होती है। टाइटन का यह कार्बन फाइबर डिजाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था और इस हादसे को देखने के बाद कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर सूटेबल नहीं है सबमरीन के लिए। जेम्स कैमरन, जो फेमस टाइटैनिक और अवतार मूवी के डायरेक्टर हैं, ये खुद 33 बार असली टाइटैनिक के मलबे को देखने जा चुके हैं। इनका भी यही कहना था, जो कैप्स टाइटेनियम की बनाई गई थी वो अभी भी इंटैक्ट पड़ी है सी फ्लोर पे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कार्बन फाइबर की मेन बॉडी थी वही अब टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। इन्होंने क्रिटिसाइज किया टाइटन को, यह कहते हुए कि यहाँ सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं किए गए। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल यह है कि आखिर उन लोगों की बॉडी क्यों नहीं मिली। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि जो आर्टिफिशियल प्रेशर अंदर से बनाया जाता है सबमरीन में, उसके चलते बाहर का प्रेशर झेल पाता है सबमरीन। लेकिन जब अंदर का मशीन फेल हुआ तब जो 1 मिलीसेकंड में बाहर का प्रेशर सबमरीन को इम्प्लॉयड कर दिया, तब जो अंदर का हवा था वो अचानक से इतने प्रेशर से हीटअप हो गई होगी और थोड़ी देर के लिए इस कंपार्टमेंट का प्रेशर सूरज के सतह के टेम्परेचर के बराबर पहुंच गया था, जो कि करीब 6000 डिग्री सेल्सियस होगी। 1 मिलीसेकंड के लिए इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया होगा। इसलिए उनकी मौत उनके दिमाग रजिस्टर ही नहीं कर पाए होंगे, बस वो एग्जिस्टिंग से नॉन एग्जिस्टिंग बन गए होंगे 1 मिलीसेकंड के अंदर ही। जो ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि स्टॉकटन रस, जो कि सीईओ हैं, उनको ईमेल भी भेजा गया था कि आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से टेस्ट करवाओ इस सबमरीन का, पर उन्होंने मना कर दिया और बोले कि हमारा इनोवेशन रेडी है और ये टेस्ट कराना वो जरूरी नहीं समझते। तो दोस्तों, ये क्लियर पता चलता है कि वो सेफ्टी को लेकर सीरियस नहीं थे। 2018 में ही ओशियन गेट के मरीन ऑपरेशन के डायरेक्टर रहे डेविड लॉकरेज ने उन पर एक केस दायर किया था। इसमें टाइटन के समुद्र में इतने नीचे जाने पर चिंताएं थी। उन्होंने यह भी बताया था कि पनडुब्बी की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून को न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2018 में एक चिट्ठी प्रकाशित की
इसे सबमरीन बनाने वाली इंडस्ट्री के कई लीडर्स ने लिखा था। उन्होंने टाइटन बनाने वाली ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस को भी अपनी चिंताएं बताई थी। टाइटन को लेकर उन्होंने कहा था कि इससे विनाशकारी समस्याएं पैदा हो सकती है। इसके एक साल बाद ओशियन गेट ने एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर मामले पर सफाई दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एक्सीडेंट के लिए पनडुब्बी नहीं, उनके ऑपरेटर जिम्मेदार होते हैं। और दोस्तों, इस सबमरीन की टिकट की बात करें तो इसमें एक टिकट का कॉस्ट $2,50,000 यानी कि 2,30,00,000 रुपए था। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।